नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित पूंजीवादी समाज के प्रति। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के बारे में 2-4 बातें जान लेंगे। ये कविता जो है तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। तार सप्तक अर्थात वो एक समूह होता है 7 कवियों का, जहाँ सब कवियों की कविताओं का मिलकर प्रसारण होता है। और ये आधुनिक काल की कविता है। आधुनिक काल का अर्थ है कि पहले जो है हमारे 4 कालों में कविता लिखी गई है, तो आधुनिक काल जो है वो आखिरी काल में आता है। तो 4 कालों में से आधुनिक काल एक है। हम अभी उन कालों के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर वो सब बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस आप आधुनिक काल के बारे में जान लीजिए। ये वह काल है जब कवियों ने समाज के प्रति जागृत करने के लिए, जागृत होने के लिए, लोगों की भलाई के लिए कविता लिखना प्रारंभ किया था। कविताएं बहुत चीज़ों पर लिखी जाती थी। पहले राजा महाराजाओं के ज़माने से शुरू हुई थी। राजाओं पर कविता लिखी जाती थी, फिर सुंदरता पर कविता लिखी जाती थी, फिर भावों विचारों पर कविता लिखी जाती थी, भक्ति पर कविता लिखी जाती थी। तो अब आधुनिक युग में लोगों के लिए, समाज की जागृति के लिए, समाज में बदलाव के लिए, समाज में से रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने के लिए, गलत चीज़ों का, गलत प्रथा का विरोध करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए आधुनिक युग में कविताएं लिखी जाने लगी थी। तो पूंजीवादी समाज के प्रति भी उन्हीं में से एक कविता है। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम पूंजीवादी शब्द का अर्थ समझ लेंगे। पूंजीवादी का अर्थ है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं पे पैसा लगाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वो उस पैसे की मदद से संशोधन कर सकते हैं, नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें पूंजीवादी कहा जाता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। पूंजीवादी और अमीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो आप इसे एक ना समझें। अमीर होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो अपना जीवन अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से जीते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ। पूंजीवादी अमीर होते हैं, बट अमीर से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना पैसे का उपयोग अलग अलग चीज़ों की खोज में, या अपने पास जो पैसा है उस पैसे को दुगना तिगुना करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो पूंजीवादी लोग जो होते हैं वो कैपिटलिस्ट होते हैं। रिच और कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी और अमीर तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इन्हें एक मत समझिएगा। तो इस कविता में कवि क्या करते हैं? इस कविता में कवि पूंजीवादी समाज के प्रति जो उनकी नफ़रत है, जो घृणा है, उसको दर्शा रहे हैं, और वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और इस चीज़ को बंद करने का रास्ता भी हमें बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि। ये जो पूंजीवादी लोग होते हैं ना, इन्हें देखेंगे बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है पूंजीवादी लोगों की, बहुत है। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि। इनके पास बुद्धि भी बहुत है, इनके पास हाथ भी बहुत है। हाथ बहुत है मतलब बहुत लोगों का हाथ है इनके पीछे, और लोग भी इन्हें सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, लोग इनका समर्थन भी करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। लोग इनके लिए काम करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अंतःशुद्धि। इनके पास सब कुछ है। लोग हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, संस्कृति है, वेल कल्चर्ड लोग हैं। ये लोग बहुत ही सभ्यता से रहने वाले दिखाई देते हैं। और अंतःशुद्धि, और इनका अंतःशुद्धि मतलब मन की शुद्धि, अंतर की शुद्धि। तो अंतःशुद्धि भी इनके अंदर दिखती है। इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, इतना दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक, डिवाइन जो बोलते हैं। इतना दिव्य, इतना भव्य, भव्य मतलब बड़ा और सुंदर, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, यह वैचित्र, ईश्वर भक्ति।
इनका सब कुछ अच्छा दिखता है, इनके पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, संस्कृति भी अच्छी दिखती है, अंतःशुद्धि दिखती है, इनका मन साफ दिखता है, ये दिव्य दिखते हैं, ये सुंदर दिखते हैं, इनके पास शक्ति भी बहुत है। शक्ति यानी पावर, पावर यानी पैसा, पैसा बहुत है, शक्ति बहुत है, सौंदर्य बहुत है, सुंदर दिखते हैं, अच्छे रहन सहन अच्छा है, जीवन शैली बेहतर है। यह वैचित्र, वैचित्र मतलब विचित्र, जिसको देख के आपको अलग लगे कि थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल आम लोगों की ज़िंदगी से इनका जीवन थोड़ा अलग होता है। ईश्वर भक्ति, और ये लोग ईश्वर भक्ति भी करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, बहुत पैसा होता है इनके पास, मंदिर वगैरह बनवाते हैं। दान धर्म नहीं करते ये लोग मंदिर वगैरह बनवाते हैं ताकि इनका नाम हो कि इन्होंने मंदिर बनवाया। लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्टली उस मंदिर से भी ये लोग पैसा कमा रहे होते हैं। इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग जितना भोग है निर्बंध, इतना काव्य, इतने शब्द, ये लोग काम ही ऐसे ऐसे करते हैं कि लोग इनके बारे में बात करते हैं, कभी इनके बारे में लिखते हैं, ये खुद भी पैसे दे के अपने बारे में लिखवाते हैं। इतने शब्द, इतने छंद, ही अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे छंद अपने लिए लिखवाते हैं। जितना ढोंग जितना भोग है निर्बंध, ये जितना ढोंग करना चाहे कर सकते हैं, सब विश्वास करेंगे क्योंकि इनके पास पैसा है। जितना भोग है निर्बंध, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, निर्बंध है, इन पे किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा होता है, क्योंकि इनके पास पावर होता है, तो इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये हर चीज़ का मज़ा लेते हैं जीवन में, हर गलत काम कर सकते हैं। जितना भोग, जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, लग्ज़री है, उन सब का ये मज़ा ले सकते हैं अपने जीवन में, उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। इनके इनके जीवन पे कोई भी बंधन नहीं होता। इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल। देखिए, ये जो इनका जो जीवन है ना, ये जो इतना एकदम परफेक्ट दिखता है, ये सब एक बस सुंदर सा जाल है। इतना गूढ़, इतना गाढ़, गूढ़ मतलब सीक्रेट होता है, गुप्त, गाढ़ मतलब गहरा, सुंदर जाल। लेकिन ये जो इनका जीवन है ये बहुत गुप्त है। ये सब कुछ बहुत अच्छा बाहर से दिखता है पर अंदर से ऐसा नहीं है। केवल एक जलता सत्य देने टाल। ये सब जो इनका पैसा है, ये सब जो चमक दमक है, बस ऊपर से दिख रहा है, अंदर से कुछ और ही है। ये जो दिखावा ये बाहर कर रहे हैं, ये अपने सच को छिपाने के लिए ये सब बाहर दिखाते हैं कि ये अच्छे हैं, पर अंदर से ये अच्छे नहीं हैं। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध। कवि कह रहे छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध। कवि को पूंजीवादी लोगों से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है कि उन्होंने कविता में लिखी है कि छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध। उन्हें इन लोगों से बस घृणा है, इन्हें इन लोगों से दुर्गंध आती है। तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध। ये जो सुंदर सुंदर शब्दों के जाल बुन के सुंदर सुंदर चमकती दमकती दुनिया आप दिखा रहे हैं, ये सब कुछ एक अंधकार है, ये सब एक झूठ है, ये सब लोगों को अंधेरे में रखने के लिए है। देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र। तो अब कवि कह रहे हैं कि इन लोगों को देखकर, इन लोगों का ये दिखावा, ये सब धोखेबाजी, ये ढोंग देखकर कवि को इनके ऊपर बहुत क्रोध आता है। खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध। मतलब कवि कह रहे हैं कि इनके खून में भी झूठ है, सत्य का अवरोध है, सत्य का कोई नामो निशान नहीं है, ये लोग बस ढोंग करते हैं। तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, उन्हें देखकर उनके रक्त से भी इन्हें घृणा आती है। तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, उन्हें देखकर कवि को उल्टी आती है, मितली अर्थात उल्टी, उल्टी उमड़ आती शीघ्र। तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध तुझ पर व्यग्र। कवि बहुत हद तक इनसे नफरत करते हैं, ये हम ये कविता पढ़कर जान सकते हैं। बहुत ही नापसंद करते हैं कवि इनसे, कवि को पूंजीवादी लोगों से घृणा है। तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र।
उनकी हंसी भी कवि को पसंद नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हारे हंसी में भी जो कृमि होती है ना, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ज़्यादा मिठाई वगैरह खाने से, तो वो कह रहे हैं कि तुम लोग समाज में उसे कृमि के रोग की तरह हो, जो कि धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसी तरह से तुम भी हमारे समाज को खोखला कर रहे हो। कई हद तक कवि की बातें सच भी है। पूंजीवादी समाज जो है, पूंजीवादी जो लोग हैं, ये लोग बहुत हद तक शोषण करते हैं आम आदमियों का। हर पूंजीवादी ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम देखें समाज की तरफ तो ज़्यादातर यही हो रहा है आजकल, अभी भी ये चल रहा है। हालांकि लोग कहते हैं भारत में पूंजीवादी नहीं है, पूंजीवादी समाज नहीं है भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये है। एग्जाम्पल नहीं दे सकते, इसका उदाहरण हम नहीं दे सकते, बट है, ये अभी भी चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से समाज को खोखला कर रहा है। लोग दूसरों की ज़िंदगी को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि वो शोषित हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो कवि कई हद तक सच कह रहे हैं, कवि की बात कई हद तक ठीक है। तेरे हास्य में भी रोग कृमि है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध तुझ पर व्यग्र। कवि इनका नाश चाहते हैं, कवि पूंजीवादी को हमारे समाज से हटा देना चाहते हैं। तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध तुझ पर व्यग्र, कवि को इनके ऊपर इतना क्रोध आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि वो इनका नाश चाहते हैं। वो बेचैन हैं, वो देख नहीं पा रहे अपने समाज को इस तरह से बर्बाद होते हुए। मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक, अपनी उष्णता से धो चले अविवेक। तो कह रहे मेरे अंदर जो ज्वाला जगी है वो हम सबके अंदर, हमारे समाज के अंदर जलेगी, और सबका, मेरा और सबका आवाज़ मिलकर एक जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम अपनी उष्णता से तेरे सारे अविवेक धो देंगे। हम अपनी शक्ति से, हम अपनी गर्माहट से, हम अपने ज्वाला से सब कुछ, तुम जो अविवेक, तुम जो भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्य कर रहे हो, ये सब हम मिटा देंगे। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तो अब कवि कह रहे हैं कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ। तुम खाली हो, तुम खोखले हो, तुम व्यर्थ हो, बेकार हो। तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। अब पूंजीवाद के नाम पे अगर कुछ होना चाहिए तो वो है इनका ध्वंस अर्थात नाश। इनका नाश हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब अगर पूंजीवाद अगर आगे बढ़ा तो हमारा समाज खोखला हो जाएगा, क्योंकि लोग अपना अस्तित्व खो रहे हैं इसके चक्कर में। लोग भूल जा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी की भी कोई अहमियत है। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग इसलिए बनाया है। हर इंसान का इस जीवन में अलग अलग रोल है, अपना किरदार हमें निभाना है। हम किसी के नीचे, हम किसी से शोषित होने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तो हमें उस चीज़ के महत्व को समझना चाहिए। और बाकी जो चमक दमक दुनिया में दिखती है वो दूर से अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं हर अमीर आदमी खुश नहीं होता, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं होती है। अगर कह सके तो अमीर लोगों के लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है। अमीर गरीब की बात नहीं है, ज़िंदगी यही है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। हमें अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, और जो कुछ भी हम इस जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स का जवाब ज़रूर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।